पुरुषोत्तम मास वैसे भी चल रहा है, इस माह में तो हर चीज डबल ट्रिपल ऐसा कहते प्राप्त होती है, तो कथा सुनने का फल भी कई गुना प्राप्त होने वाला। पर देखो ज्यादा गुणों पर ध्यान मत देना कि डबल पुण्य मिल जाए, ट्रिपल मिल जाए। हम तो कहते भगवान सिंगल भी ना मिले। भगवान की कथा श्रवण करके पुण्य नहीं मिलते, बल्कि जन्मों जन्मों तक जो हमने पुण्य किए ना, उसका फल होता है जिस दिन हम भगवान की कथा सुनने बैठते हैं। भगवान की कथा जो हमें जगाने का काम करती है, जो हमें भगवान की ओर ले जाने का काम करती है। कथा सुन के क्या होता है बोले, कथा सुन करके हमारे जीवन की जितनी भी व्यथा है ना, वो खत्म नहीं होती, पर उन व्यथाओं को हम भगवान के हाथ में सौंप देते कि प्रभु हम बैठ गए अब आपकी कथा में, अब लो पकड़ो ये सारे हमारे जीवन की व्यथा, अब आप देखो। और फिर ठाकुर जी उन व्यथाओं को ऐसा पकड़ते करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। तो अब कथा कहने वाले में तो हमारा नाम भी आ जाता है, कथा कराने वालों में आयोजक परिवार का नाम आ जाता है, पर असल में ये सब कठपुतलियां नाच रही हैं। ना तो किसी की कहने की सामर्थ्य है, ना किसी की सुनने की सामर्थ्य है। भगवान न चाहे ना 3 घंटा बैठे बैठे कान बंद हो जाएंगे, सुन नहीं पाओगे। एक महाराज जी कथा सुनाया करते थे विनोद में कि एक ऐसा ही, देखो भगवान की जब कृपा नहीं होती ना, आया पहले दिन कलश यात्रा में गया, उसने सोचा एकदम सुबह सुबह ठंड का समय था, तो बोला बड़ा उत्साह था उसके भीतर कि हम जाएंगे कथा सुनकर। सुबह 4 बजे नहा लिया ठंडे पानी से, सो कान बंद हो गए और बैठा कथा में, सब हंस रहे हैं ताली बजा रहे, ये बेचारे इसका कान ही बंद हुआ, हमें सुनाई नहीं दे रहा। 7 दिन बेचारा खूब सब काम किए, और जैसे 7वें दिन कथा विश्राम हुई, पहले एक पद्धति रहती थी, आरंभ में भी कलश यात्रा होती थी और विश्राम में भी कलश यात्रा होती, शोभा यात्रा। तो विश्राम में जब शोभा यात्रा हुई तो उसमें फिर आतिशबाजी हुई, पटाखे जले, और जैसे पटाखा जला दोनों कान खुल गए। लो सुन लो कथा, कहां से सुनोगे? ठाकुर जी नहीं चाहेंगे ना तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, मन नहीं लगेगा। आ भी गए, बैठ भी गए कथा में तो मन नहीं लगेगा। 5 मिनट बैठ के बोला अरे बड़ी बोरिंग कथा है, कोई भजन तो सुना ही नहीं रही है, नचवा तो रहे ही नहीं है, छोड़ो चलो हम तो कहीं और जाते, इससे बढ़िया कुछ और देखेंगे टीवी पर जाके। कथा में आ गया, ये भगवान की कृपा, कथा सुन रहा है भगवान की कृपा, और यहाँ बैठ के अगर उसका मन लग रहा है, आहा, फिर तो ये समझो ठाकुर जी ने अब आपको चुना है कि अब तू मेरे रास्ता पे चल, अब तुझे मेरा बनना है। मेरा बनाने के लिए ठाकुर जी यहाँ भेजते हैं कथा में, और दूसरा कोई भगवान का उद्देश्य नहीं। भगवान कहते बहुत भटका दुनिया में, अब आजा मेरी शरण में। बहुत दुनिया को तूने बोल लिया कि तू हमारे हो, तुम हमारे हो, अब मुझे बोल, अब दिल खोल के मुझे बोलने की बारी है, मुझे कहने की बारी है। भगवान जब किसी को अपना बनाना चाहते तब कथा में, अपनी सत्संग में बुलाते। तो सोचो अब आपको तो जीवन में कितने भी दुख हो, पर आपको इस बात को सोच के एकदम खुश हो जाना चाहिए, आपका मन नाचना चाहिए कि देखो अब ठाकुर जी हमको अपना बनाना चाहते, अपना बनाना चाहते, इसलिए घसीट के यहाँ लाए हैं। और सुनने में भी कितना अच्छा लगता है ना, सुनने में एकदम रोम रोम खिल उठते हैं कि भगवान हमें अपना बनाना चाहते, आहा। और जिस दिन उनके बन गए, दिल से बने तो हुए, उनकी तरफ से तो सब रिश्ता कन्फर्म है, पर अभी हमें समझने की देरी है। और जिस दिन हमने भी वो गांठ बांध ली ना रिश्ते की, हाँ अब प्रभु हम मान चुके कि हम, आप हमारे हो, आप हमारे, फिर देखो कितना आनंद, हृदय भर जाएगा आनंद से। ग्रंथ क्या, ग्रंथ किसको कहते हैं? जो हृदय की ग्रंथि को संसार से खोल के कृष्ण के पीतांबर से बांध दे, उसका नाम ग्रंथ। तो कथा जानते हो क्या करती है? कथा भी हमारा श्रृंगार करती है। श्रृंगार किस लिए करती है? बोले श्रृंगार इतना सुंदर कथा कर देगी कि सामने जब ठाकुर जी आएंगे ना, तो ठाकुर जी देख करके एकदम ललचा जाएंगे और कहेंगे भगत बनाऊंगा तो इसी को बनाऊंगा, अपना दास बनाऊंगा तो इसी को बनाऊंगा। ऐसा श्रृंगार कथा हमारे कानों में श्रवण के कुंडल पहना देती है।
हम अपने माथे पर 7 दिन संत चरण की बिंदिया लगाते हैं। हम अपने नाक में गोविंद चरणों में पड़ी हुई तुलसी की गंध रूपी नथनी कथा हमें पहना देती है। होठ पर जब हरिनाम चलता है तो मानो होठों पर लाली लग जाती है। कंठ में अनुराग रसित ये कंठहार तुलसी जब धारण करते मानो 9 लखा हार धारण कर लिया। कथा में जब हम ताली हाथ में संकीर्तन बजाते हैं तो संकीर्तन के कंगन कथा हमें पहना देती है। जब हम कथा में नृत्य करते हैं तो नृत्य रूपी नूपुर हमारे चरणों में बांध देती है और ऐसा श्रृंगार करती है कि श्री ठाकुर जी तुरंत हम पर रीझ जाते और हमें अपना लेते, अपना बना लेते। आज तक आपने भगवान की कथा के बहुत सारे व्याख्याएं सुनी होंगी, पर ये और नहीं कि भगवान का जो कथा प्रणाली ब्यूटी पार्लर है। ये क्या है? ब्यूटी पार्लर है। यहां पर श्रृंगार किया जाता है, संसारिक श्रृंगार नहीं, आध्यात्मिक श्रृंगार सजाया जाता है हमारे मन को, हमारे चित्त को, जिससे ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हो जाएं। और वैसे भी मैंने जैसा कहा, ये संतों की भूमि है, ये जनाबाई की भूमि है, ये पांडुरंगा की भूमि है। ऐसी धरती पर बैठ करके भाव, अनुराग और श्रद्धा के सहित, विश्वास के सहित, भागवत के भगवान की राम कथा के प्रवक्ता हैं शंकर जी और श्रोता हैं मैया पार्वती जी। तो शंकर जी कौन है? शंकर भगवान को विश्वास का प्रतीक माना और पार्वती जी को श्रद्धा का, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वक्ता में विश्वास बोले और श्रोता में श्रद्धा सुने, तब ही ज्ञान यानी गजानन का प्रागट्य होता है। श्रोता में विश्वास बोले, विश्वास का मतलब वो जो कथा कह रहा है उसको पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कथा जो कह रहा हूं ये साक्षात भगवान है। विश्वास के साथ बोले। एक टीचर, एक मास्टर अगर पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ाता है, उसको पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये बच्चे के एकदम दिमाग में जा रहा है, इससे बच्चा पक्का अपने एग्जाम में इतने नंबर तो लेके आएगा। तो वक्ता जब विश्वास से बोले और श्रोता श्रद्धा से सुने, यहां आए हैं तो श्रद्धा से बैठे, श्रद्धा से बैठ के कथा सुनो, तब ज्ञान का यानी गणपति गजानन का प्रागट्य होता है। तो ऐसी ये भगवान की दिव्य कथा है, करके भक्ति प्राप्त हो जाना ही भागवत की सबसे बड़ी कृपा है। तो इसी भाव को लेके हम कथा सुनेंगे, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, क्योंकि जितनी मन में भक्ति भगवान की कथा से पैदा होती ना, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति भगवान के भक्तों की कथा सुन के आती है। भगवान के भक्तों का चरित्र जब सुनते हम तो मन में फिर एक ऊर्जा जागती है, अच्छा ऐसे भी भगवान को पाया जा सकता है, ऐसे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो चलो हम भी कोशिश करते। तो भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है, भगवान और भगवान के भक्त दोनों का चरित्र यहां सुनाया जाता है। महाराष्ट्र की भूमि को संकीर्तन की भूमि कहा जाता है, संतों की धरती कहा जाता है। इस धरती पर, इस माटी पर भगवान के अनेक रसिक संत हुए हैं। वारकरी संप्रदाय से संत श्री तुकाराम जी, संत माउली, ज्ञानदेव जी, विठ्ठल भगवान की, पांडुरंगा की ये धरती है। और थोड़ा रिश्ता आगे बढ़ाएं और थोड़ा नाता आगे बढ़ाएं तो हमारे ब्रज के जो कन्हैया हैं उनकी क्या है, रुक्मिणी जी की ये भूमि है अमरावती। और दामाद जी घर में आते हैं तो ससुराल में बड़ा स्वागत होता है, उत्साह होता है। तो यहाँ ठाकुर जी तो आए ही आए हैं, उनके साथ साथ उनकी कथा आई है।
और कथा आने का भाव ही यही होता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में साक्षात भगवान का आगमन हुआ है। गर्भ में ही निश्चित हो जाता है एक उसकी आयु, उसकी उम्र कितनी होने वाली है, ये जन्म से पहले ही गर्भ में निश्चित हो जाता है। विद्या, कितना उसके जीवन में ज्ञान होगा, विद्या होगी। जन्म निश्चित हो जाता है तो मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। जन्म से पूर्व ही कब, कहाँ, किस समय, किस घड़ी, ये भी पूर्व में निश्चित होता है। वित्त, धन कितना कमाएगा, कितना इसके पास धन की उपार्जन कर पाएगा, ये भी उसके पूर्व के प्रारब्ध में, संचित कर्मों में लिखा होता है। और अंत में जो सबसे मुख्य बात है कि कौन से अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य ये करेगा, ये भी भगवान पूर्व में निश्चित कर देते। और कौन से बड़े कार्य करेगा, इस बात को अगर देखा जाए तो भगवान की कथा कहने, कराने से, आयोजन कराने से और बड़ा शुभ कार्य क्या हो सकता है। इससे बड़ा शुभ संकल्प दूसरा कोई हो नहीं सकता। जब हमारे हृदय में भगवान की कथा करने, कराने, कहने या सुनने का मन भी हो, तो समझ लीजिए कि ये भगवान की कृपा से ही संभव है। कौन सा युग है? कलियुग। कलियुग अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें, कोई पूछे कलयुग कैसा युग है, तो बड़े आसानी से हम कह देते हैं पाप भरा युग है, पाप का युग है कलयुग। कलयुग में ऐसा है, कलयुग में वैसा है, कलयुग अधर्म से भरा हुआ है, आदि आदि। और ये बात सच भी है, किंतु एक बात, जैसे कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ठीक उसी प्रकार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन्नः अस्ति है एको महान गुण। इस कलिकाल में अवगुण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, पर जैसे कीचड़ में एक कमल खिला, वैसे ही इस कलयुग में भी एक कमल खिला। और वो कमल जानते हैं क्या है? जो भागवत है, ये कलयुग में खिला हुआ कमल है, ये पुष्प है जो हम सबको यहां कलयुग में प्राप्त हुआ है। आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि हमको ये प्राप्त होना ये कोई बड़ी बात है? बोले ये बड़ी बात, इतनी बड़ी बात है कि हम मानवों को छोड़ो, अगर अभी इसी क्षण देवताओं का मन किया कि हमको कथा सुननी है, महाराज इंद्र का मन किया, देवराज इंद्र का, गंधर्वों का मन किया कि हमको कथा सुननी है, और वो भी कहाँ सुननी है? स्वर्ग में सुननी है, क्योंकि जो जहां रहता वहीं तो कथा कराएगा। अब आपको कथा करानी तो आपने व्यास जी को यहां बुलाया कि आओ हमारे शहर आओ, यहाँ की कथा सुनाओ। तो देवताओं को स्वर्ग में, देवताओं का वास, अब देवता कहें कि जी हमको आकर के स्वर्ग में कथा सुनाओ, तो आश्चर्य देखिए, स्वर्ग में कहीं पर भी भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत उपलब्ध नहीं हो सकती। तो फिर देवताओं को कथा सुनने का मन किया कभी, तो क्या करेंगे? इस धरती पर आएंगे, इस पृथ्वी पर आएंगे और खोजेंगे कि कहां भगवान की कथा कहीं सुनी जा रही है। और जब उनको पता चलेगा कि परतवाड़ा महाराष्ट्र में भगवान की कथा हो रही है, तो सब अपना धाम छोड़ के, स्वर्ग छोड़ करके, वैकुंठ छोड़ करके यहाँ धरती पर आकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाएंगे। ये कृपा नहीं तो और क्या है? भगवान की ये कृपा ही है कि भगवान हमें सब झंझटों से खींच करके, बचा करके थोड़ा सा समय यहां इस कथा में बैठने का अवसर हमें देते। कथा क्या है? जैसे जिंदगी एकदम दौड़ रही हो, भाग रही हो, एकदम हाई स्पीड पर चल रही हो,
और उस भागती हुई जिंदगी में थोड़ा सा 7 दिन का एक ब्रेक है कि ठहर जाओ, रुक जाओ, बैठो, सोचो, विचार करो। क्या विचार करो? ये सोचो कि जीवन यात्रा कितनी लंबी, कहां से शुरू हुई और अभी तक कहां तक पहुंचे हो। थोड़ा बहुत आगे बढ़े भी हो कि जहां शुरू हुए थे वहीं पे ही खड़े हुए हो। भगवान तक रास्ता जाने के लिए कितना चल चुके हो और कितना रास्ता अभी भी बाकी है, ये सोचने के लिए 2 घड़ी जो समय मिलता है कथा में, ये कथा इसीलिए है। कथा केवल कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन के साधन बहुत सारे इस दुनिया में। 3 घंटा सिनेमा चले जाओ, मनोरंजन कराओ, शादियों में चले जाओ, मनोरंजन कराओ। अगर केवल नाचना गाना ही कथा होती तो जाकर के किसी शादी पार्टी में नाच लो। कथा का मतलब है कि आपको सोचने पर मजबूर कर दे, आपको ये समझने पर मजबूर कर दे कि अभी हमारी यात्रा कितनी लंबी बाकी है, क्या अब तक पाया और क्या पाना बाकी है, कितना चल चुके, कितना चलना बाकी है। ये सारी चीज सोचने के लिए, समझने के लिए यहां भगवान की कथा की जाती है, क्योंकि बाकी समय तो हमारे पास समय ही नहीं है। समय है भी तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसको समझाते हैं उतना ही जानबूझ करके और कूदता है। मन की आदत है ना। तो जंगल से जा रहे हो और जंगल पर एक कहीं पेड़ों के पीछे एक बोर्ड पर लिखा हो यहां झांकना मना है, तो क्या करोगे? तो फिर पता लगाओ ऐसा क्या है यहां जो मना लिख रखा है। मन को आदत पड़ गई है बाकी समय हमारी जीवन में दौड़ता रहता, भागता रहता है, कमाई में, परिवार में, ये करना वो करना, ऐसा पाना वैसा पाना। पर ये जो कथा के कुछ क्षण होते हैं ना, ये कुछ क्षण ये केवल भगवान के लिए, केवल अपने आप पर विचार करने के लिए कि हमारी वास्तविक जो पहचान है वो क्या है, किस लिए हमको भगवान ने इस धरती पर भेजा। देखो दुनिया में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, तो इतना बड़ा मानव थोड़ी यूजलेस आ जाएगा दुनिया में। कोई तो इसका काम होगा, कोई तो इसका उद्देश्य होगा, कोई तो संकल्प लेकर के भगवान ने धरती पे भेजा होगा। ऐसे ही तो नहीं डाल दिया कि जा 100 साल काट के आ जा बस। अरे 1 महीना की गर्मी की छुट्टी भी मास्टर जी देते हैं तो उसमें भी खुली छूट नहीं देते। हाँ थोड़े दिन तू मस्ती कर, पर इतना होमवर्क भी करके लाना है। होमवर्क भी मिलता है, हमको भी दुनिया में आए होमवर्क मिला है। पर कुछ बच्चे होते हैं ना, बड़े शैतान होते हैं, वो छुट्टियों में वो मौज ही करेंगे पर होमवर्क पे ध्यान नहीं देंगे। फिर उसका फल क्या मिलेगा? जब स्कूल जाएंगे तो डंडे पड़ते हैं। अगर उन डंडों से बचना है तो पहले से तैयारी रखनी है। वो होमवर्क क्या है, क्या करना है, वो सब 7 दिन यही कथा में सुनाया जाएगा कि हमें क्या ऐसा पाना है जिससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएं। उपयोग कैसे होगा? यहाँ कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, ये मानव जीवन का उपयोग है, ये मानव जीवन का वास्तविक उपयोग है। बाकी देखो बुरा नहीं मानना, पर जो काम हम दुनियादारी के करते ना, वो केवल शरीर के भरण पोषण के लिए करते हैं, शरीर के आराम के लिए करते हैं। पर आत्मा का आराम कहाँ है? शरीर का आराम तो बहुत ढूंढा हमने, एसी बना लिए, बिल्डिंगें बना ली, ये शरीर का आराम है। पर जो आत्मा है, हमारा जो अंतःकरण है, उसको भी तो थोड़ा आराम की, परमानंद की आवश्यकता है। वो कहाँ मिलेगी? वो बाजार में नहीं मिलती। किसी सदगुरु के, किसी संत के चरणों में बैठ करके जब कान में वो हमें भगवान की कथा का रस डालेंगे ना, और जब वो हृदय में जाएगा, तब हमारे अंतःकरण को वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। आप कहोगे क्या दुनिया में आनंद नहीं है? दुनिया में आनंद की परछाई मात्र है जो हमें लगती है कि ये सच्चा आनंद है, आभास मात्र है नहीं। जैसे गर्मी में चिलचिलाती धूप में आप रोड पर जाओ, तो रोड पर जब जाते हैं तो होता क्या है?
बड़ी दूर रोड पर आपको सामने ऐसे लगेगा जैसे कोई पानी चल रहा हो सड़क पर, और जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, वो पानी गायब होता जाता, दूर चला जाता, और दूर और दूर और दूर। वैसा एकदम एग्जैक्ट वैसा की वैसा संसार है। हमें लगता वो चीज पाने से हमको अब हमारी प्यास बुझ जाएगी, ये चीज मिल जाए, और वो चीज जैसे मिलती है ना, फिर एक नई इच्छा और मन में जन्म ले लेती है। अब ये मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा, और फिर वो सुख जो पाने का था वो और दूर चला जाता है, वो और दूर चलता जाता। तो फिर वास्तविक आनंद कहाँ है? वास्तविक आनंद है हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों में, उनकी कथा में, उनकी लीलाओं में, उनके भजनों में, उनकी वाणियों में, महापुरुषों के संकीर्तन में, वहां परम परम आनंद है। और उसी को पाने के लिए ये भगवान की कथा श्रीमद् भागवत सुनाई जाती है।